तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें 3 स्टेप की जरूरत होती है। क्या? सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लो जो भी कर्व की हमारे पास है। उसके बाद क्या करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद जो भी हमारे पास कांस्टेंट बचता है, कांस्टेंट, उनको एलिमिनेट करो। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर पे 0 0 हो गया। तो इसकी जो इक्वेशन होगी क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए जहाँ पे ए इसकी क्या है, रेडियस मान लो, यही होती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसमें ये और आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, ये तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गया ना डिफरेंशिएट करते ही। तो ये हमारे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। एक और एग्जांपल ले अगर, तो वो क्या होता है, y इज इक्वल टू ई ऑफ एम एक्स। देख लेते हैं क्या होता है। इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स आ गया, और ई ऑफ एम एक्स का ई ऑफ एम एक्स ही होगा, इनटू में m आ जाएगा एक्स्ट्रा में। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारी, नहीं बनी अभी, ये इसको एलिमिनेट करना रहता है। अब ये जो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या है, y है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इज इक्वल टू वाई इंटू एम। पर अभी m तो अभी भी रहता है हमारे पास, तो क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे और फिर m यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे इसमें से m क्या करो, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है हमें, तो 1/m इधर, सॉरी ऐसे करो, 1/y dy, इस y को हम नीचे ले गए और x वाले को इधर ले गए, वेरिएबल सेपरेबल से कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो 1/y log y क्या होता है, 1/y dy क्या होता है, log y होता है, और m dx क्या होता है, mx प्लस c। पर एक बार के लिए हम c नहीं ले रहे, तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी, log y बाई में x इज इक्वल टू में m। अब हमारे पास m आ गया, m हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि क्या है हमारा आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू log y बाय x। ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b, जहां पे a और b दोनों क्या है, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब ना हमें एक बात पता है कि जितने भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं हमें उतनी बार ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। जैसे एक बार यहां पे करेंगे, लिख ही देता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे नाम भी डाल दो, चलो, डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एज इट इज। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस ऑफ साइन mx प्लस b, और अंदर वाला जब करेंगे तो m आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार करते हैं डेरिवेटिव, अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं, 2। तो इसका आ जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई में डी एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे हमारे पास बचा था माइनस, क्या बचा था, माइनस ए एम साइन एम एक्स प्लस बी। साइन का क्या होता है, कोस होता है, तो यहाँ पे आ गया माइनस ए एम कोस एम एक्स प्लस बी, और इनटू में फिर से क्या आ गया, एम, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो माइनस एम स्क्वेयर अगर हम एक बार साइड पे रख लें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ए कोस एम एक्स प्लस बी दिख रहा है, और जो कि क्या होता है, ये हमारा क्या है, y है, a cos mx प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, y, और यहाँ पे था हमारे पास, अब हमारे क्या हो गए, दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, तो हम इसको कह सकते हैं कि अब ये क्या बन गई हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा सा और अगर इसको ढंग से लिख दें तो ये आ जाएगा प्लस m स्क्वेयर y इज इक्वल टू 0। एक और सभी सर्कल्स की इक्वेशन का एग्जांपल देख लेते हैं।
जैसे मान लो अभी सर्कल बनाया था, उसका सेंटर तो हमने लिया था 0 0, पर इसका सेंटर हो गया एच के और इसकी रेडियस हो गई ए। इसकी क्या इक्वेशन होगी? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एच और के क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और ए स्क्वायर ए क्या है यहाँ पे? उसकी रेडियस है। अब क्या बताया था मैंने? डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग, ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या आ जाएगा? 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के, और इसको अंदर फिर करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएट अगेन कर देंगे, क्या आ जाएगा? यहां से ये तो कट ही रहा देखो, ठीक है। और यहां से अगर मैं x माइनस एच की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आ रही है? माइनस ऑफ y माइनस के dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब इसको ही अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। y और y माइनस के और ये दो फंक्शन हो गए, पहला और दूसरा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहला जैसे क्या होता है, पहला एज इट इज करते हैं और दूसरे का हम डेरिवेटिव करते हैं, प्लस क्या करते हैं हम? दूसरा एज इट इज रखते हैं और पहले का डेरिवेटिव करते हैं। और y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई डी एक्स, तो इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 था और 0 है। अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं y माइनस के की, ये क्या आ जाएगा? -1 और ये माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इधर, और ये क्या बच गया हमारे पास? ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। यहां से y माइनस के की वैल्यू आ गई और यहां से x माइनस एच की आ गई, पर हमें यहाँ पे पुट करेंगे तो सीधा वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ही आ जाएगी, जो कि क्या है? माइनस कॉमन लेना है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाय में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या पड़ा है? डी वाई बाई में डी एक्स। ये हमारे पास x माइनस एच आ गया, ये हमारे पास y माइनस के आ गया। अब इन दोनों की इक्वेशंस को हम कहाँ पुट कर देंगे? 1 में। हमारी क्या आ जाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी मैं करता हूं, x माइनस एच आया था हमारे पास, 1 प्लस डी वाई बाई डी, पुट कर देते सीधा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बाई में डी स्क्वायर। देखो ये नीचे तो दोनों में कॉमन ही है, तो यहाँ पे अपॉन में आएगा तो सीधा हम उसको उधर भेज सकते हैं, तो इसको मैं नहीं लिख रहा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स का ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस के है हमारे पास। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं पर होल स्क्वायर ही करना है तो क्या फर्क पड़ता है? -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और नीचे क्या बचा हमारे पास? डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम ऊपर ले गए और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो जाएगा कि दोनों पे नीचे स्क्वायर था और ये उस साइड जाएगा तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा।